उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि शहादत दिवस किस लिए मनाई जाती है, हमारे पुरखाओं को याद करने के लिए। उनका जो बलिदान दिवस, जो बलिदान उन्होंने किस प्रकार दिया है, उसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए। और हमारे समाज में किस प्रकार से आज परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, या किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अपरोक्ष किस प्रकार टारगेट किया जाए, इन चीज़ों पर हमें मंथन करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम जो होते हैं, मतलब बुरा मत मानना साथी, लेकिन बहुत गंभीर बात चीज़ कब आती है, हम लोग कार्यक्रम करते बोलते जागृत हो रहे हैं, जागृत तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन जो है वो उसका डायरेक्शन हमारा परिवर्तन होता जा रहा है। हम लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे, लक्ष्य से हम भटक रहे हैं। हमने एक मानसिकता बना ली, कार्यक्रम होगा, डीजे बाजेंगे, हम नाचेंगे, बस ये हमने मान लिया है। वो 9 अगस्त हो, बिरसा मुंडा जयंती हो, कोई शहादत दिवस हो, या किसी प्रकार से हो, तो हमें कम से कम इस बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हमें कब नाचना है और कब दुख व्यक्त करना है, कब हमें क्या करना है। हम ये अगर डिफाइन नहीं कर सकते, हम शहादत दिवस को और जयंती को एक साथ मिला दिए, तो फिर वही चीज होगी कि एक मुख्यमंत्री हमारे पुरखाओं की शहादत दिवस में नाच गया है, तो ये बहुत दुख की बात होती है। हमारे ट्राइब, जैसे भाई ने बोला है कि हम सब अलग अलग प्रकार चलते हैं, हम अलग से हमारे ट्राइब से है, हम होंगे अलग अलग, और हमारे ट्राइब से अलग अलग है, हमारी संस्कृत सभ्यता अलग अलग, इसीलिए हम आदिवासी है भाई। संविधान ने हमें इसीलिए हमें अलग अलग कहा है। भिल की अलग रहेगी, भिलाला की, बारेला की, गोंड की, कोरकू की, ये सब हमारे ट्राइब से होने, और ये सब ट्राइब से अलग अलग ट्राइब से मिलके एसटी बनती है, आदिवासी बनते हैं, और सब मिलके हम आदिवासी कहलाते हैं। हम सब की चीजें अलग अलग, परंपरा अलग हो जाती है हमारी। हम यहाँ से जाएंगे घाट पे जाएंगे, घाट को आप बोले पानी चेंज हो जाता है। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां के सबके अपने ट्राइब सबसे अलग अलग मिल जाएंगे, उनसे हम कहीं से कहीं तक मैच नहीं करेंगे। हमें वो नहीं करना है कि जो फोटो कॉपी ऐसा करते हैं कि नहीं यार हमें ये ऐसा करना है तो हम भी ऐसा करें। हमारे खुद की अपनी संस्कृति देखो ना, हमारे खुद की अपनी सभ्यता देखो, हमें खुद की अपनी चीजें बचाना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज, हमें हमारे मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। मैं सबसे बार बार कह रहा हूँ कि कहीं पर भी कार्यक्रम जाते हैं तो युवा नाच रहे हैं, दारू पी पे, ये बहुत ही घटिया चीज हो गई है। इतनी मतलब किस चीज के ऊपर हमें मंथन करना चाहिए, बाकायदा हमें बैठ कर बात करना चाहिए हमें, कि हमारे कार्यक्रम को भगोरिया बना दिया है, मालूम है। ये बहुत गंभीर चीज है। इसको मैं उठाने वाला था, कहीं बोलने वाला था, ये सोचने वाली बात है। हमें 9 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हमारे लोग अभी जैसे डीजे जैसे बजेंगे तो ढेर हो जाएंगे, लेकिन डीजे जैसे बंद हुआ, सुनने के लिए बोलेंगे, सब गायब। अरे जब तक तुम वैचारिक नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो तुम क्या विरोध, क्या सामना करोगे? तुमको किसी ने पूछ लिया कि आदिवासी क्या होता है, तुम खुद नहीं जवाब दे पाओगे आदिवासी क्या होता है। आदिवासी हम आदिवासी होता है बोल के चले जाएंगे। कम से हम हमारी मूल चीज क्या है उसको जानना पड़ेगा। और कब जानेंगे ये चीज? हम बैठेंगे, हम बात करेंगे एक दूसरे से, हम अलग अलग प्रकार से, कम से जैसे केडराइस की बात करते हैं, हमको केडराइस अब वो भी चीज अलग अलग चीजें होती है, लेकिन कम से कम यहाँ तो हम चर्चा कर सकते हैं ना, ऐसे बैठ के तो बात कर सकते हैं। अब जैसे एक भाई ने बताया बड़ौदा से आए हैं, वो वहां की क्या चीज है वो बताएंगे। ये वो हम कोई विद्वान नहीं है, हम कोई बहुत बड़े कोई वो चीज नहीं है, लेकिन एक भाई ने ये बात अलग बताई, ये बात अलग बताई, तो इन सब का सार मिलके कम से कम एक सार हम निकाल सकते। नहीं यार, हमें सोचना पड़ेगा। और आज जैसे ये राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए, ये जो कार्यक्रम हो रहे, मुख्यमंत्री आदिवासियों के दौड़ रहे हैं, ये सब हो रहे, क्या पड़ी इनको अपने से कोई मतलब नहीं है। इनको डर इस बात का है कि अब यार ये तो जाग गए हैं, और जाग गए हैं तो अब तो लफड़ा हो जाएगा। तो ये हमको वापस वो कर रहे, नहीं हम तो तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी है, वो बोले हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी है। और इस चीज में हमको ओबीसी की तरह हमें करना चाहते हैं, जैसे ओबीसी कैसा वो मंदिर घंटे की तरह आके बजाते हैं कि कांग्रेस आई कांग्रेस बजाती है, बीजेपी आई बीजेपी बजाती है, बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, बीजेपी कांग्रेस बोलती है बीजेपी ऐसा कर रही है। बस हमको बस इसी प्रकार से गुमराह कर रही है, इधर से लात मारे उधर से, बस वही जो करना चाहती है हमें। लेकिन हम ऐसा नहीं, हमको हमारा मूल उद्देश्य हमको रखना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा वापिस हमें जयंती तो जयंती ही रहने दो, उसको शहादत को शहादत की तरह ही मनाए। हमारी एक अभी मीटिंग हुई थी, अपनी मीटिंग बात हुई थी अपनी, बोले कि यार हम जैसे आदिवासी में मर जाते हैं तो नाचते हैं, मतलब ये बोल नाचते हैं ना, लेकिन वहाँ भी ट्राइब सब अलग अलग है।
मैं भी वही चीज बताना चाह रहा था, हमारे सबके ट्राइब्स अलग अलग है। बारेले में नाचते होंगे, भिलाले में नाचते होंगे, भील में नहीं नाचते होंगे। भील में नहीं, भील में अलग रीति रिवाज होगी तो बारेले में वो रीति रिवाज नहीं होंगे। हमारे सबके अलग अलग ट्राइब्स है, लेकिन हम मैच कहाँ पे जाके होना है हमको आदिवासी हमारे। और इन सब चीज को सबका ख्याल रख के, सबकी भावनाओं का ख्याल रख के हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, ताकि कोई भी एरिया गेरा आके हमारे महापुरुषों के जयंती शहादत दिवस पे कोई नाच के नहीं जाए, इसकी हिम्मत नहीं इतनी कर पाए कि किसी ने बोला कि आदिवासी तो आदिवासी कैसे आदिवासी होते नहीं होते। आदिवासी को जानने के लिए आज 60 किलोमीटर दूर आप जाओगे, 30 किलोमीटर दूर जाएगा, अब उसे घर में कोई मिलेगा नहीं। अभी सब मजदूरी करने के पलायन के ऊपर करे, सब गए हुए। कौन चर्चा करेगा इस बात का? क्योंकि हम थोड़े बहुत समझदार हुए, थोड़े कलाकार बढ़ गए, हमने सोच लिया हम तो डीजे पे नाच कूद के निकल लिए हम। कौन चर्चा करेगा इस बात की? 1.5 लाख मजदूर यहाँ का, मैंने जब 2018 डाटा निकाला 1.5 लाख मजदूर पलायन पे। यहाँ से तरफ सिलावा से निकलोगे, यहाँ से वहाँ तुमको सब घर के घर खाली मिल जाएंगे। कौन चर्चा करेगा इन चीजों पे? बेरोजगारी में कौन चर्चा करेगा? और हम सोचते हैं कि बेरोजगारी कोई हो रहा तो वो फलाना करे। ये हमारे बच्चों के हमें लड़ना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। बुरा लगे आपको 10 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन मैं बहुत कड़ी वाली इसकी चर्चा कौन करेगा? इसका हमें करना पड़ेगा यार। आज हमारे बच्चों की आज भविष्य खतरे में जा रहा है, क्योंकि इतना बैचलर कर ली उसने, खेती का काम आता नहीं है, खेती पूरी खत्म हो गई है, आगे रोजगार नहीं, बच्चा की आत्महत्या करेगा क्या? कौन चर्चा करेगा उसके लिए? उसके लिए हमें ही करना पड़ेगा। आज पूरक बजट में 400 रुपए उन्होंने बजट में डाला है, कौन बात करेगा इसके लिए? हमें बात करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा जो हमारा बजट तो था, आदिवासी का जो बजट हमारा होता था, उसको लाखों करोड़ रुपए उसको डाइवर्ट कर दिया। मालूम है ये बात? कितने युवाओं को मालूम है ये बात? हाथ ऊपर और कितने लोग मालूम है? आदिवासी का जो बजट जो था उसको वो किसान निधि जो है उसमें डाइवर्ट कर दिया है। हमारे बच्चों को स्कॉलर नहीं मिली 2-2 साल से, कौन बात करेगा ये? क्योंकि हम तो यहाँ खुशकाई में है, रैली निकल रही है, मस्त नाचेंगे चलो। बस हमें 9 अगस्त हो या कुछ भी चीज हो, हमें क्या करना है? बस नाच के घर जाना है। इन समस्या कौन बात करेगा? हमारे लोग पलायन पे है, बच्चों को स्कॉलर 2-2 साल से स्कॉलर नहीं मिली। सोचो, जिसका माँ बाप मतलब रकम बेच के जिसकी फीस भरी है, उसकी फीस रिटर्न नहीं मिल रही। बात तो हमें करना पड़ेगा ना। इन चीजों पर चर्चा कैसे होगी? सर गलत बोल रहा हूं मैं? चर्चा कैसे करेंगे ये? तो बात तो करना पड़ेगा ना, हमें गेट टुगेदर तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा भाई, कम से कम हम 1 घंटा कितनी ऐसी चीजें कितनी देर चलती है भाई? यहाँ बोलेंगे वक्ता, कितने वक्ता बोलेंगे बेचारे? एक भाई 2 मिनट बोला, कोई 3 मिनट बोला, कोई मेरे जैसा ज्यादा वो है 3, 4, 5 मिनट खींचा, कितना खींचेगा वो? लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना। सब कुछ चीजें आज मोबाइल को इतना उसको मान लिया, भगवान मान लिया कि सब कुछ चीजें मोबाइल मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलता मोबाइल पे। मोबाइल पे आपको वो चीजें दिखाई जा रही है जो वो चाहते हैं, टीवी पे आपको वो चीजें दिखाई जा रही जो वो चाहते हैं। मतलब तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है, तुमको गधा बनाया जा रहा है। सीरियस बोल रहा हूं, मोबाइल पे यही हो रहा है, टीवी पे भी ये हो रहा है। तुम अगर किसी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करते हो, तुमको राजनीति की चीजें तुम्हारे मोबाइल में आएगी, जो यूट्यूब हो कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सारी चीजें वही आएगी तुमको। ये सारी चीजें कभी तुमने उस टाइप से लाइक कर रहे हो तो तुम्हारे पास वही सारी चीजें आएगी। मतलब तुमको बेल बना दिया है कि तुम इसी लाइन में जा रहे हो, चलो इसी लाइन में तुम चलो और घूमते रहो। नया ज्ञान तुमको कभी नहीं मिलने वाला है। और हम बेल बन रहे, हम सोचते हैं मोबाइल को हम भगवान मान रहे। भगवान है मोबाइल पे, मोबाइल सब कुछ मिल जाता है मोबाइल पे। तो आज हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। कोई वक्त जैसे मान लो आज विक्रम अचल जाता, मतलब जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक मतलब मान लो, अब यहाँ से चले गए मान लो, कौन सुनेगा? उनका अलग प्रकार का ज्ञान कहाँ लेके आए, कहाँ सीखेंगे हम? कोई बुके 50 तरह के बुके पढ़ सकता है अगर एक आदमी जिंदगी में। लेकिन एक आदमी अगर 50 बुकें पढ़ा है तो 50 आदमी अगर 50 बुक कितनी बुक हो जाती है? 500 बुक हो जाती है। 500 बुकों को ज्ञान मिल रहा है ना आप लोगों को। तो हमें पहले बात तो सुनने की क्षमता अपने अंदर डाल लो। और युवाओं को बार बार मेरा यही संदेश होता है कि सुनना सीखो पहले। जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, आपके अंदर सुनने की पेशेंस नहीं है, सुनने की धैर्यता नहीं है, तो आप नहीं लड़ सकते, आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो मारे जाएंगे। तो सुनने की क्षमता सबसे पहले डाल ले। मेरी बात का बुरा लगा तो
माफ़ी चाहूँगा और ज़्यादा टाइम खींच लिया हो तो। और सभी साथियों को आज जो शहादत दिवस है तो नमन करें, हम नमन करने के लिए आए हैं तो नमन ही करें हम, बस यही मेरा निवेदन था। और